तहरीक की शुदा पे नाम पे खामोश हो गए और बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ सिलाई कर लिए। गुजारिश जो मैं करना चाहता हूँ हमसे, आपसे, कि हमारा मुतालबात क्या है। हमारा मुतालबा है, बच्चे शहीद हो गए, हम भी सारे शहीद होने के लिए गए हुए थे, कोई नहीं था, हम अपने घर से माफ करवा के गए हुए थे कि कोई पता नहीं है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। गुजारिश ये है कि हम सारे लोग इसीलिए गए हुए थे। हम कहना ये चाहते हैं, अगर आपको ये राय पसंद आए तो आप हाथ उठा के से अवामी ताईद दिलवाना, ताकि हम आगे वालों को देंगे कि लेके जाओ और इस पे इसी तरह काम करो अगर कर सकते हो, नहीं तो उतर जाओ, हम तुम्हें करके दिखाएंगे। हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है, बच्चे शहीद हो गए, नहीं मसला, छोड़ें, हम अभी उस मुकाम पर नहीं है, बदला लेंगे, बदला नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत, और खुदा की कसम बदला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बदला हमने 90 के अपने शहीदों का भी लेना है, बदला हमने अपने 92 के शहीदों का भी लेना है, बदला हमने इस 13 मई के शहीदों का भी लेना है। बदला नहीं छोड़ेंगे, बदले का तरीकाकार तयन करेंगे, उसका तरीका तयन करेंगे, उसका तयन कर, तरीकाकार वाज़ह करेंगे, उसका तयन करेंगे कि कैसे लेंगे बदला। बदला लेंगे इंशाअल्लाह हर सूरत। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आज़ाद कश्मीर, बराए नाम हुकूमत आज़ाद कश्मीर, ये अवाम इनसे ये मुतालबा करे कि आज के बाद आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में पाकिस्तान की कोई भी फोर्स दाखिल नहीं होगी। पाकिस्तान की कोई भी दाखिल फोर्स जो है वह दाखिल नहीं होनी चाहिए। आप तायद करते हैं इस बात की? आप तायद करते हैं इस बात की? जोर से बोले, तायद करते हैं। और दूसरी बात, हमारे असीरान अभी तक रिहा नहीं हुए, अभी तक हमारे असीरान रिहा नहीं हुए, बस हो गई। यहाँ अगर कोई एक्शन कमेटी के मेंबरान का कोई जानने वाला है, या उनका कोई अजीज और कारब है, या उनका कोई दोस्त है, तो उन्हें बताएं कि लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान, लिबरेशन फ्रंट के बेलोस कारकुनान और बेबाजुरत कारकुनान जो 1 साल बगैर उजरत के मजदूर की तरह इस तहरीक के लिए काम करते रहे दिन रात, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बस हो गई है, बस हो गई है हमारे साथियों को, हम इससे ज्यादा जेल में नहीं देख सकते। अगर ये कोई फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और 53 चोरों को ये चैलेंज है कि हम अपने साथी रिहा करके बताएंगे, और अगर ना बता सके ना तो हम अपने बाप के बेटे नहीं अगर कर सके तो हम तुम्हें बताएंगे आज़ाद करवा के, और डंके की चोट में तुम्हें आज़ाद करवा के बताएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, असल में ये फिर शिकवा करते हैं, कहते हैं कुछ और कर दे, ये कहते हैं ये जो है ना, ये इताअत को खतरा, इताअत को निकलना शिकलना कुछ नहीं है इस इताअत से, ना इस तरह के इताअतों से कोई चीज़ निकलती है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं अवामी तहरीक का सफ़े अव्वल का कारकुन हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो बात हमें अब करनी चाहिए उस तरफ ये लोग नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, ये स्पेस दे रहे हैं उन्हीं लोगों को, ये जफर मलिक को स्पेस दे रहे हैं। इससे पीछे उसने बड़े तीर चढ़ाए, कोटली के लोगों के सारे मसाइल हल हो गए, सेवरेज का मसला आज तक उस तक कोटली शहर में हल नहीं हो सका। खूबसूरत खित्ता यानी जन्नत नुमा खित्ते में एक शहर ऐसा है जिसके हर गली से बदबू आती है, इसलिए कि वहाँ के सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, इनसे वोट नहीं हो सका आज तक। बल्दिया में लोग अपनी मर्जी मंशा के बदली करके जो है वो इदारों को तबाह कर गए, और इन्हें आप आजमाएंगे, इन्हें आप दोबारा आजमाएंगे, इन्हें आप स्पेस देंगे। इसी तरह के बाकी ये चोर चक्के, इन्हें आप स्पेस देंगे, इन्हें आप आजमाएंगे दोबारा। गुजारिश में करना चाहता हूं कि हमें बाइसियत कौम आगे निकलना चाहिए, हम आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे। हमें दिल्ली की तहाड़ जेल में बैठ के यहाँ किसी को कोई शक होगा, यहाँ किसी को कोई खौफ होगा। हमारा खौफ 11 फरवरी 1984 को टूट गया था, जब दिल्ली की तहाड़ जेल में मकबूल भट्ट ने तख्तादार चूम लिया था, उस टाइम टूट गया था हमारा खौफ। अस्तोर की पहाड़ियों में आज भी सोया हुआ एक शख्स से अमानुल्लाह खान कहते हैं, वो अपने कम के हाथों से ऐसी तहरीरें लिख गया जिनसे हमारा खौफ टूट गया था। और हमारा खौफ, किसी को खौफ होगा, उसे खौफ होगा एजेंसियों का, उसे खौफ होगा किसी और का, हमें खौफ नहीं है। इसलिए कि दिल्ली की तहाड़ जेल में बैठ के आज भी एक शख्स अपनी कौम के इज्जत और वकार की लड़ाई लड़ते हुए हमारे अंदर से खौफ के तमाम बूत तोड़ गया है। इसलिए हमें बाहैसियत कौम आगे बढ़ना है, और लाखों शोधा जो इस वतन पे कुर्बान हुए, जो
جو اس تحریک آزادی کے نام پہ قربان ہوئے، ان کی خون کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک بہتر اور ایک محفوظ مستقبل دیتے ہوئے نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ برے صغیر کے مظلوم محکوم مجبور بچوں کو ایک بہتر مستقبل دیتے ہوئے ہم جو ہے اس سیز فائر لائن کا خاتمہ کریں گے اور اپنے وطن پہ ایک آزاد باوقار اور خوشحال ملک جو ہے وہ تعمیر کریں گے، ایک حکومت تعمیر کریں گے جو عوام کی حکومت ہوگی، جو آپ سے ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہاں تک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔